जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी बच्चे, तो हम अपना जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। एमएस एक्सेस के अंदर हम डेटाबेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको देख रहे हैं कि कैसे हम डेटा को डिफ़ाइन करके टेबल के अंदर डेटा को एंटर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिज़ाइन व्यू के अंदर यहाँ पे डेटा को डिज़ाइन किया है, डेटा को हमने डिफ़ाइन किया है कि हमारे पास डेटा एलिमेंट्स स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर कौन से होंगे। तो वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे डिक्लेयर की हैं, उनकी डेटा टाइप्स को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। तो फर्दर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा हर डेटा एलिमेंट, यहाँ पे जो भी फील्ड हमारा हमने डिसाइड किया है उसको हम फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट का CNIC यहाँ पे लिख रहे हैं तो CNIC के ऊपर आप फर्दर कस्टमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ नीचे आपको नज़र आ रही हैं, बहुत सी ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड की लेंथ, फील्ड का साइज़। तो नॉर्मली हमारे पास टेक्स्ट जो है वो एक शॉर्ट टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप 255 कैरेक्टर लॉन्ग यहाँ पे कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं। तो आप इसको खुद से ही कोई कम भी कर सकते हैं, बट द लार्जेस्ट मैक्सिमम यू कैन सेट इज़ 255। तो वैसे आप छोटा यहाँ पे इसको कर सकते हैं। समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट कोई लिमिटेड हो या आप यूज़र को एनफोर्स करना चाहें कि वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि समटाइम होता है जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट लिखें, आप उसको वो लेंथी कर देते हैं। तो उस चीज़ को आप एनफोर्स करने के लिए यहाँ पे कुछ यूज़ कर सकते हैं कि 5 कैरेक्टर लॉन्ग है या 10 कैरेक्टर लॉन्ग है, आप कोई भी यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 255 इसकी लेंथ गिवन है। देन इसका फॉर्मेट क्या होता है कि हमने इसको एक जब यूज़ करना है वैल्यू को, तो इसकी आप एक लाइक न्यूमेरिक, जब कोई भी नंबर को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाऊं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा कि आपका जैसे डेसिमल है या आप करेंसी की फॉर्म में या परसेंटेज फॉर्म में, किस फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं। तो टेक्स्ट के ऊपर इसका कोई लाइक फॉर्मेट को ख़ास नहीं होता है। तो हर फील्ड के लिए, हर डेटा टाइप के लिए कुछ डिफरेंट आपको यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो टेक्स्ट के लिए ये फॉर्मेट नहीं है कोई, लेकिन नंबर जब आप डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो नंबर्स के अंदर आप डेसिमल या परसेंटेज का साइन या कुछ करेंसी का साइन यहाँ पे शो कर सकते हैं कि इसके साथ आपने क्या लगाना है। देन इनपुट मास्क, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे टेक्स्ट आपने देखा हुआ है कि जब आप एंटर करते हैं CNIC वगैरह या फ़ोन नंबर वगैरह, तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपको गिवन होता है कि वो डैशेस आपको पहले गिवन है, फिर आपको वो ब्रैकेट समटाइम गिवन होती हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं इनपुट मास्क। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहता है पहले टेबल को सेव करें, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए आप इनपुट मास्क का एक विजिट हमारे पास ओपन हो चुका है। अब क्योंकि हम CNIC की यहाँ पे बात कर रहे हैं और उसकी डेटा टाइप है टेक्स्ट, तो ये मास्क का ऑप्शन जो है ये टेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर ही इम्प्लीमेंट होता है। कि आपने याद रखना है, अगर आप इसको नंबर के ऊपर लगाएंगे तो वो आपको फ़ौरन से मैसेज देगा कि ये आपका जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर यूज़ होगा। तो ये उसका विज़ार्ड ओपन हो चुका है। तो फर्स्ट क्या आपके पास एक खुद से उसने पहले से बना के कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं कि इस किस्म का टेम्पलेट अगर आप लेना चाह रहे हैं। फ़ोन नंबर, तो ये क्योंकि अमेरिकन एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ें यहाँ पे इसने एग्जांपल कोड की हैं। तो फ़ोन नंबर ये ब्रैकेट के अंदर 206 है और 555-1212 है। इस किस्म का पैटर्न अगर आप लेना चाह रहे हैं, या सोशल सिक्योरिटी नंबर टाइप है, या जिप कोड का फॉर्मेट है, एक्सटेंशन, पासवर्ड। समटाइम आप कोई ऑनलाइन जब फॉर्म फिल करते हैं या आप अपना पासवर्ड भी एंटर करते हैं तो आपको पता है वो स्टैटिक की फॉर्म में आपको नज़र आता है। तो कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे पासवर्ड टाइप चीज़ें अगर आप कोड किसी यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं तो आप उसको शो नहीं करवाना चाह रहे हैं, आप उसको डेटा टाइप को पासवर्ड या स्टैटिक की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह नीचे कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस वे में आपने डेटा को शो करवाना है। तो इनपुट आपके पास यहाँ पे कोई भी एक आप सिलेक्ट करके उसको आप, क्योंकि हमारा अपना एनवायरनमेंट है, हम उसको
अपनी मर्जी से यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसको एडिट लिस्ट करूँ अगर, तो ये डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे खुद से दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि CNIC, फ़िलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने CNIC जो है उसको प्राइमरी की भी अभी रखना है, तो प्राइमरी की न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। उसमें डैशेस वगैरह अगर आप देंगे तो वो फिर लाइक डैशेस की वजह से जो है उसको प्राइमरी की को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो प्राइमरी की आप जब अपना CNIC यूज़ करते हैं तो डैशेस के बगैर ही हो तो बेहतर है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरह थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन इनपुट मास्क जो है ये आपने खुद से बताना है कि आपने क्या यहाँ पे यूज़ करना है। तो इनपुट मास्क फ़िलहाल ये जो इनका अपना कोई भी लिखा हुआ है तो ये ही रहने देता हूँ। मैं अभी आपको चेंज नहीं करके दिखा रहा हूँ, आपने खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है फिर हमारा वो आइडेंटिफायर जब मैं उसको CNIC को यूज़ करूँगा तब ये मसला क्रिएट करेगा। तो वैसे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है सिक्योरिटी नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर, इस तरह से आप इसको कोई भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इनपुट मास्क किस किस्म का यहाँ पे यूज़ करना है। सैम्पल डेटा वो नीचे आपको शो करवा देता है कि ऐसे शो होगा, स्पेस देनी है आपने या डैश देनी है। वो जिस भी वे में आप यहाँ पे लिखेंगे उस तरह से आपको ये नीचे सैम्पल डेटा में शो हो जाएगा। तो आपने ये खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो रियल लाइफ के अंदर आपको ये पता है कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे CNIC का एक वो स्पेसिफिक सा पैटर्न बना होता है, या फ़ोन नंबर आप लिखते हैं तो वो आपको +92321 या आप आगे नंबर जो भी आता है वो आपको उसी वे में देना पड़ता है। तो ये इनपुट मास्क का यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन जो है ये आपकी एक हेडिंग आप कह सकते हैं कि जब आप इसको फॉर्म वगैरह में इसी फील्ड नेम को यूज़ करेंगे तो वो आपको डिटेल शो करवाएगा ये क्या चीज़ है। हेडिंग टाइप आप उसको थोड़ी सी, ये राइट साइड पे आप उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसकी वो डिटेल भी शो करता है। द लेबल फॉर द फील्ड व्हेन यूज्ड ऑन अ फॉर्म, इफ़ यू डोंट एंटर अ कैप्शन द फील्ड नेम इज़ यूज्ड एज द लेबल। तो अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो फील्ड का जो भी नेम है वही आपका लेबल बन जाएगा। देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि समटाइम आप बहुत सी ऐसी एंट्रीज़ करते हैं जहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना पड़ता है। सपोज़ हम डिफ़ॉल्ट मार्क्स जो हैं अगर एंटर कहीं पे कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट मार्क्स हम कहते हैं 0 शो हों, या डिफ़ॉल्ट आपकी सैलरी, डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ी जो है वो 0 शो हो। या अगर मैं कहीं पे मार्क्स एंटर करवाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के, तो मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट मार्क्स उसके 5 मार्क्स सेशन में शुरू में नज़र आ जाए। तो ये एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कुछ भी नहीं एंटर किया हुआ किसी फील्ड के अंदर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वो वैल्यू शो होगी जो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगर आपको रिक्वायर्ड है डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहीं पे आप वो लिख सकते हैं। देन वैलिडेशन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। वैलिडेशन रूल क्या होता है कि कहीं पे जैसे यहाँ पे एज मैंने यहाँ पे लिखी है और उसको मैंने नंबर लिखा हुआ है डेटा टाइप, तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल अगर मैं लगाऊँ नीचे कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 20, ये अगर आप डॉटेड इसकी आइकन को क्लिक करें तो आपको ऑप्शन मिल जाएगी। ये इसका एक्सप्रेशन बिल्डर है, यहाँ पे कोई भी आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लाइक इसने यहाँ पे बनाया भी हुआ है कि इस तरह से अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाना चाहें डिफरेंट कामों के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्योंकि एज को लिख रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो मेरी ये जो वैल्यू इस एज के अंदर आएगी उसकी जो है वो यहाँ पे एक कंडीशन है कि 20 से अबव होनी चाहिए। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये वैलिडेशन रूल यहाँ एज के लिए लग गया। और वैलिडेशन टेक्स्ट, अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपको जो एरर मैसेज वहाँ पे मिलेगा तो वो आप यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज़ एंटर योर करेक्ट एज अबव 20। तो ये हम यहाँ पे एक मैसेज कोई भी टाइप कर देते हैं जो हमें फाइनली शो होगा जब हम इसको रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर, तो वैलिडेशन रूल था, वैलिडेशन टेक्स्ट हमने देख लिया है। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड क्या होता है, यस और नो, दो ऑप्शन है रिक्वायर्ड की। तो मैंने बताया था कि बहुत सी ऐसी फील्ड होती हैं जिनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कल जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वहाँ पर भी हमने ये देखा था कि नल वैल्यू क्या होती है। नल हम खाली को कहते हैं।
तो नल कब होगा? जब आप रिक्वायर्ड नो कर देंगे, किसी चीज़ का आप आंसर नहीं देना चाह रहे तो रिक्वायर्ड में आप नो लिख दें, मीन्स कि आप एक यहाँ पे खाली छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि रूटीन के अंदर आपने जब फॉर्म फिल करना है तो आपको ये सारी चीज़ें देना पड़ती हैं, तो हम इनकी वैल्यू रिक्वायर्ड यस करेंगे क्योंकि हमें लाजमी चाहिए। अगर मैं इसको नो कर दूँ तो मैं खाली छोड़ के जा सकता हूँ किसी भी फील्ड के लिए, तो हर फील्ड के लिए आप इसको यस करें तो आपको वो लाजमी डेटा इनपुट करवाना पड़ेगा, ब्लैंक छोड़ के नहीं जा सकते। देन अलाउ ज़ीरो लेंथ, ये भी जो आप अलाउ करना चाहें या ना। नीचे कुछ ऑप्शन है वो हमारे कुछ ख़ास काम की नहीं है, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ। इसी तरह आप नंबर के ऊपर आएँ तो नंबर के लिए अगेन ये वही मोस्टली ऑप्शंस हैं। इसी तरह टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो वहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगी, तो मोस्टली मेरे ख्याल है वही चीज़ें हैं जो अदर डेटा टाइप्स में आ रही हैं। कोई एक दो का चेंज हो सकता है। करेंसी का ये फॉर्मेट है, करेंसी का फॉर्मेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसने यहाँ पे जनरल जो है वो डॉलर में लिया है, यूरो फिक्स है, स्टैंडर्ड है, परसेंटेज है, साइंटिफिक है, तो ये वो कुछ ऑप्शंस दे रहा है, डेसिमल पॉइंट है, तो ये कस्टमाइजेशन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड कर ली हैं। क्लास का यहाँ पे मैंने जो है वो ऐड किया था उस ड्रॉप बॉक्स से, जो लुकअप विज़िट था। एज के ऊपर मैंने लगाई है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, और स्टूडेंट का नेम जो है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर्ड यस। इसको भी मैं ऑप्शन को कस्टमाइज़ कर लेता हूँ कि देना लाजमी है, ठीक है। और एक कोई मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे अगर किसी चीज़ की रखना चाहूँ, स्टूडेंट की फ़ी, तो ये करेंसी है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0। तो ये मुझे यहाँ पे 0 मैंने ऐड कर दिया है। जस्ट आपको ऑप्शंस चेक करवाने के लिए ये मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे कोई और चीज़ जो है अगर आप ऐड करना चाहें कस्टमाइजेशन के लिए तो आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंटिटी से रिलेटेड ये तमाम आप एट्रीब्यूट्स को डिफाइन, ये एक ही इंपॉर्टेंट काम है जो पहले आपको डेटा लेने के लिए करना पड़ता है, डेटा को डिफाइन करने के लिए। अदरवाइज़ ये फिर बाद में चीज़ें आप यूज़ ही करते हैं। इसको एक दफ़ा आपने कस्टमाइज़ कर लेना है बिल्कुल स्टार्ट में, बाद में हम इसको फिर फॉर्म्स में यूज़ करेंगे, रिपोर्ट्स में यूज़ करेंगे, क्यूरीज़ में यूज़ करेंगे इसी डेटा को। तो ये चीज़ हमने बना ली है। अब हम डेटा शीट में जाने से पहले एक अपना आइडेंटिफायर यहाँ पे बना लेते हैं। हम यहाँ पे अपना एक प्राइमरी की लगा लेते हैं। तो प्राइमरी की के लिए हमने कल डिस्कस किया था कि न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास बेस्ट आइडेंटिफायर कंसीडर किया जाता है, और आइडेंटिफायर वो वैल्यू होनी चाहिए जो नल ना हो। लाइक वो वैल्यू लाजमी आपको देना पड़ेगी, कोई भी नल वैल्यू जो है वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है। तो प्राइमरी की जो है वो आप किसी भी एक फील्ड को रख सकते हैं या एक से ज़्यादा फील्ड को भी रख सकते हैं। जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट, सुपर, तो मीन्स कि हम एक से ज़्यादा ये अपने फील्ड्स को भी प्राइमरी की रख सकते हैं। अगर आपने एक फील्ड को रखनी है तो आप उस फील्ड के अंदर क्लिक करें, ये ऊपर भी ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे या राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी प्राइमरी की का मेन्यू आपको ऑप्शन मिल जाता है। या एक से ज़्यादा को अगर आपने लगाना है तो ये लेफ्ट साइड पे रो के ऊपर अगर आप एरो लेके जाएं और इन दोनों एरो रोज़ को सेलेक्ट कर लें, ये दोनों सिलेक्टेड है और यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो दोनों प्राइमरी की बन गई हैं। तो मीन्स कि ये हमारे पास एक कंपोजिट प्राइमरी की बन गई है। कंपोजिट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक से ज़्यादा, 2 या 3 जितने भी एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करके की बनाएंगे तो वो आपके पास कंपोजिट है। लेकिन ये कम्प्लेक्स हो जाती है, हम एक ही फील्ड को अपना प्रॉपर्टी सेट करेंगे प्राइमरी की। तो मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल Z। तो अगेन मैं यहाँ पे CNIC को सेलेक्ट करता हूँ, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके या वैसे ही मेन्यू से हम इसको प्राइमरी की बना लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने सारी सेट कर ली हैं। अब हम वापस जाएंगे अपने डेटा शीट व्यू के अंदर। अब ये कुछ और व्यू भी आ गए हैं लेकिन ये हम यूज़ नहीं करेंगे। एक हमारे पास डिज़ाइन व्यू इंपॉर्टेंट है और डेटा शीट व्यू। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे सेव करने का बोलेगा, यू मस्ट सेव द टेबल, यस। तो अब आप देखें कि जो भी हमने यहाँ पे फील्ड्स
डिफाइन की हैं वो तमाम कॉलम्स यहाँ पे आ गए हैं। और कुछ आप देखें कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 0 सेट की थी तो ये 0 हमारे पास डॉलर की फॉर्म में आ गया। लेकिन मैं डॉलर को अगर ख़त्म करना चाहूँ वापस जाके मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल स्टार्ट में कर लेनी, क्योंकि बाद में जब आप उसको एडिट करेंगे तो वो हो सकता है आपको प्रॉब्लम करें। तो ये फॉर्मेट इसका करेंसी शो कर रहा है, मैं इसको यहाँ से जो है वो जनरल नंबर कर देता हूँ। फ़ी हमारी जो है वो जनरल नंबर है, हम करेंसी नहीं लेते हैं। तो अगेन इसको यहाँ से डेटा शीट व्यू में जाते हैं, सेव करते हैं, तो आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ी हमें 0 शो हो रही है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 एंटर की थी तो वो मुझे अब 0 शो करवा रही है। तो ये एक हमारे पास इनिशियल काम है। अब फॉर्म के अंदर डेटा इनपुट करने के दो तरीके हैं। एनवायरनमेंट पे अगेन डिपेंड करता है कि जैसे अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं या किसी शॉपिंग मॉल या किसी कोई भी सुपरमार्ट में आप जाएं तो वहाँ पे उन्होंने पहले से सारी चीज़ें एंटर की होती हैं। वो जो डेटाबेस है स्मॉल लेवल के ऊपर डेटाबेस है, वहाँ पे तमाम चीज़ों की एंट्री पहले करनी पड़ती है। तो आप देखते हैं कि जब आप शॉपिंग मॉल में कोई चीज़ परचेज़ करके उसका बिल करवाने जाते हैं तो शॉपकीपर अपने कंप्यूटर से वो तमाम चीज़ों का नाम एंटर करता है, वो सिलेक्ट हो जाती हैं और उसका फिर बिल उसने प्राइस यहाँ पे आप जैसे वो उस चीज़ को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे, उसकी कैटेगरी, उसका साइज़, उसकी प्राइस लिखेंगे प्रोडक्ट की, और उसका कोई भी एक्सपायरी डेट लिख सकते हैं या प्रोडक्ट की कोई आप उसको डिस्काउंट अगर आप देना चाहें तो वो आप कैलकुलेटेड अमाउंट वहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। और कैलकुलेटेड कैसे आपने करना है कि आप वो जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो आप सपोज 10% आप टोटल जो उसकी प्राइस है उसके ऊपर आप वो डिस्काउंट दे देंगे, तो इस तरह से वो कैलकुलेटेड डेटा टाइप भी आपका यूज़ हो जाएगा। तो डेटा एंटर करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप सारा डेटा पहले ही ऐड कर लेते हैं जो मैं आपको शॉप की एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर आप इसको अगर कोई आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर डेटाबेस है, जैसे आपने कोई वेब बेस्ड डेटाबेस बनानी है तो वेब बेस फिर आपके पास फॉर्म होगा। जैसे आप वेबसाइट को यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने जब एडमिशन लिया था तो आपने अपना फॉर्म फिल किया और आपने एडमिशन के लिए जब अप्लाई किया तो आपकी तमाम डिटेल जो है वो बैकएंड के ऊपर इस तरह से टेबल के अंदर आ जाती है। तो वो मैनुअल हमें खुद से एंटर नहीं करना पड़ता है। तो रिस्पोंडेंट जो होता है, जो भी हमारा स्टूडेंट अप्लाई करता है हमारे एडमिशन के लिए वेबसाइट के थ्रू, तो वो जो डेटा फीड वहाँ पे करता है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म से यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये लिंक करवा दिया जाता है आपका डेटाबेस वेबसाइट के साथ। तो ये दो तरीके हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला यूज़ कर रहे हैं तरीका, क्योंकि हमने डेटा अपना यहाँ पे खुद से एडिट करना है। तो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर आप अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की डिटेल, स्टूडेंट्स की डिटेल, कस्टमर्स की डिटेल या अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल आप ऐसे एंटर करेंगे। आपने पीछे वो तमाम देख लिया कि कस्टमाइजेशन बहुत सी हम कर सकते हैं। तो MS एक्सेस के अंदर हमें ये कुछ जो हमने ऑप्शंस यूज़ किए हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज सेट की हैं, कुछ ऑप्शंस हमें MS एक्सेस के अंदर मिलती हैं। हो सकता है इससे बेहतर भी कुछ ऑप्शंस हमें अदर टूल्स के अंदर मिल जाएं। डिफरेंट टूल्स का डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर फीचर्स हमें थोड़े से डिफरेंट भी मिल सकते हैं, लेकिन ये फीचर्स हमें कुछ डिज़ायर्ड जो चीज़ें चाहिए होती हैं वही हैं, हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कुछ फीचर्स एडिशनली भी होते हैं जो आप ले सकते हैं। तो ये मैं वन बाय वन आपको डेटा पुट करके दिखाता हूँ और देखते हैं हम कि यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए थे क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं CNIC लिख रहा हूँ, तो मैं जनरल यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने इसको कोई वो इनपुट मास्क नहीं दिया था ताकि मेरा वो एक CNIC का जो हमारा पैटर्न वो नंबर ही रहे। तो मैंने डैशेस वगैरह इसमें ऐड नहीं किए हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल 3 to 1 जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। रोल नंबर यहाँ पे मैं कोई भी लाइक न्यूमेरिक वैल्यू थी वो लिख सकता हूँ। नेम, अच्छा नेम मैंने यहाँ पे लिखा था कि रिक्वायर्ड मुझे लाजमी है, नेम की फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। तो मैं ब्लैंक इसको छोड़ के देखता हूँ, मैं टैब प्रेस करता हूँ तो वो मुझे क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता है। नेम जो है वो मैंने क्या सेट किया था, ये आप यहाँ ये इसने मैसेज दे दिया है, यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द स्टूडेंट्स डॉट STD नेम। ये काफ़ी देर बाद इसने मुझे रिस्पॉन्स किया, मैं
पीछे जाने लगा था कि ये क्या मैंने गलती की है। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट का नेम लाजमी देना है। मैं दोबारा यहाँ पे टैब करता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे जैसे ही मैं स्टूडेंट की एज टाइप करता हूँ, एज के ऊपर भी मैंने आपको याद होगा कि एक कंडीशन लगाई थी कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 20। तो ये जैसे ही यहाँ पे मैं चले स्टूडेंट का नेम पहले एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे हैं किसी का भी नाम लिख देते हैं, उस्मान। स्टूडेंट एज जो है वो हमने वहाँ पे क्राइटेरिया लगाया था कि मस्ट बी ग्रेटर देन 20। तो मैं अगर यहाँ पे 17 लिख के टैब करता हूँ तो मुझे फ़ौरन से एक एरर मैसेज मिलता है और उसके अंदर प्रॉम्प्ट भी हमें वही मैसेज किया जा रहा है जो हमने एंटर किया था, प्लीज़ एंटर योर करेक्ट एज अबव 20। तो ये हमने वैलिडेशन जो रूल लगाया था उसके अकॉर्डिंगली हमें मैसेज भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे और अब हमने यहाँ पे इसको कोई भी करेक्ट वैल्यू जो है वो दे देनी है। हम इसको 22 कर देते हैं। स्टूडेंट की क्लास क्या है, अब क्योंकि क्लास के ऊपर मैंने लुकअप विजिट का ऑप्शन यूज़ किया था डेटा टाइप, तो आप नीचे देखें आपको 3 चॉइसेस ही मिल रही हैं। इसके अलावा आप खुद से कुछ भी नहीं चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी BSSC। देन स्टूडेंट का एड्रेस है, यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस, सपोज इसका फैसलाबाद है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आप यहाँ पे, अब मैं मुझे बैक काफ़ी ज़्यादा जाना पड़ेगा तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। स्टूडेंट की फ़ी बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन वहाँ पे यूज़ किया था। तो स्टूडेंट की फ़ी जो है वो हम लिख देते हैं कि इतनी इसकी कोई फ़ी है। देन रिस्पॉन्स, ये हम समटाइम वो एग्री या नॉट एग्री इस तरह की कुछ रिस्पॉन्सेज ले सकते हैं, यस और नो की फॉर्म में। तो ये एक फॉर्म हमारा फिल हो गया, एक हमारा रिकॉर्ड जो है वो फिल हो गया है। अब ये डेटा लेने के लिए हमारे पास अगेन 2 चॉइसेस हैं, या तो हम ये फॉर्म के ही डेटा शीट व्यू के अंदर इस तरह से डेटा फीड कर लें, या हम एक फॉर्म बना लें और फॉर्म के थ्रू ये सारा डेटा एंटर करें। फॉर्म हमारे पास एक ग्राफिकल इंटरफेस बन जाएगा, वहाँ पे जाके हम नया डेटा एंटर कर सकते हैं। तो वो भी एक हमारे पास तरीका है, वो हम नेक्स्ट टाइम फॉर्म भी बनाएंगे, फॉर्म को कैसे कस्टमाइज करना है वो चीज़ें भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारा डेटा एंटर करना है। अगेन मैं यहाँ पे एक और एंटर कर देता हूँ क्विकली थोड़ा सा। रिकॉर्ड रोल नंबर इसका कोई भी हमने लिख दिया है और इसका नाम जो है वो हम अब्दुल्ला रख देते हैं और इसकी एज जो है वो 21 है। और अगेन इसका भी हमारे पास यहाँ पे BSSC है, इसकी लोकेशन पता नहीं कहाँ की है, लाहौर लिख देते हैं। और इसको जो है हम डेट ऑफ बर्थ और इसको हम यहाँ पे फ़ी भी लिख देते हैं। और इसका रिस्पॉन्स ये अगर मैं कोई भी नहीं डिसाइड करता हूँ तो दैट मीन्स 0 लाइक नो। तो ये हमारे पास एक और रिकॉर्ड है। अब हम प्राइमरी की का कंसेप्ट यहाँ पे चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेम कोई भी वैल्यू रिपीट करता हूँ तो ये मुझे क्या कहेगा, 3210। तो अभी तो नहीं है, मुझे कहेगा जैसे ही मैं पूरा ये रिकॉर्ड फिल कर लूँगा तब मुझे ये एरर देगा। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ टैब, इसका रोल नंबर हमने कुछ लिख दिया है और इसका जो है नाम इसका कोई भी लिख लेते हैं, बिलाल। इसका जो है वो 22 एज है, इसको हम कहते हैं MSc। और इसका जो है अगेन हम लिख देते हैं फैसलाबाद और इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। देन उसकी कोई भी फ़ी और इसको अगेन यस। अच्छा, अब जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए तो मुझे क्या मैसेज मिलता है, मैं टैब प्रेस करता हूँ तो हेयर कम्स द मैसेज कि आपने यहाँ पे प्राइमरी की को डिस्टर्ब किया है। आइडेंटिफायर आपका ये रेपिटेशन नहीं आने देगा। इस मैसेज को आप पढ़ेंगे, द चेंजेस यू requested to the table were not successful because they would create a duplicate value in the index. Primary key or relationship change the data in the field or fields that contain duplicate data. Remove the index or redefine the index to permit duplicate index. तो वो कहता है या तो उस वैल्यू को ठीक करेंगे, आप अपनी सेटिंग चेंज करें कि आप अलाउ करें डुप्लीकेट डेटा को, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे अगेन चेंज करेंगे 3 to, अब मैं इसको 11 कर देता हूँ। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ द प्राइमरी की। मैं इसको टैब करता हूँ तो अब मुझे ये अलाउ कर रहा है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने डेटाबेस के कंसेप्ट पढ़े थे कि हमें डेटा की डुप्लीकेशन जो है वो नहीं मिलती है, डेटा रिडंडेंट नहीं होता है और डेटा की हमें यहाँ पे एक्यूरेसी नज़र आ रही है। मुख्तलिफ किस्म का डेटा हमने यहाँ पे जो ऐड करवाया है वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली ही ऐड हो रहा है। हम बहुत सी यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं, तो डेटा हमारा वो उस वजह से एक्यूरेट आ रहा है। लाइक हम जो चाहते हैं वैसा ही डेटा हमें मिल रहा है, कोई भी आप रॉन्ग वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हो। मींस कि हमारा जैसे यहाँ पे एज को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था, हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम हमने कहा था कि हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मैं एक और यहाँ पे स्टूडेंट नेम को ब्लैंक छोड़ के देखता हूँ तो वो क्या कहता है, यहाँ ब्लैंक मैंने छोड़ा है और इसकी एज जो है हम 40 लिख देते हैं और इसको हम कहते हैं कि एमएस का स्टूडेंट है, ये एमएससी है चले, और इसको हम कराची KHI में लिख देता हूँ। इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं और अगेन इसकी कोई फ़ी हमने ऐड की है और इसको मैं जब नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि उसने मुझे यहाँ पे फिर रोक लिया है कि यू मस्ट एंटर अ वैल्यू इन द students.std नेम फील्ड। तो ये मुझे लाजमी देना पड़ेगा यहाँ पे नेम। तो हम यहाँ पे कोई भी इसका नाम रख देते हैं हमजा, इसको मैं एंटर करके निकल जाता हूँ। और एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक और स्टूडेंट का रोल नंबर है, मैं यहाँ पे रोल नंबर नहीं लिखता हूँ। अब रोल नंबर के ऊपर तो मैंने यहाँ पे यस नहीं ना किया था रिक्वायर्ड के अंदर, तो इसको मैंने नो किया था। रोल नंबर अगर मैं ब्लैंक ही छोड़ दूँ तो मुझे जाने देगा। तो इसका नाम हम क्या रखें, इसको हम रख देते हैं अली, और इसका एज जो है 30 है, इसका BSSC है, इसका जो है वो LHR है, देन इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी कोई भी फ़ी वैल्यू दे देते हैं। देन अब मैं इसको टैप करता हूँ तो ये देखिए इसने रोल नंबर को अलाउ कर दिया है ब्लैंक। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये रोल नंबर आपके पास चाहिए था लेकिन आपने यहाँ पे एक मिस्टेक की है कि आपने वहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड में यस नहीं किया था, तो यहाँ अब आपके पास मिसिंग डेटा आ जाता है। तो जब मिसिंग डेटा आता है आपको फिर वो जब स्क्रूटनी करनी है या कोई भी डेटा को आपने चेक करना है या कोई डेटा को यूज़ करना है, वहाँ पे फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये किसका रोल नंबर है। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक फिर आपके लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। तो आपने लाजमी जब डेटा आपने डिफ़ाइन करना है फील्ड प्रॉपर्टीज़ में, आपने इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखना है कि डेटा कौन सा आपको लाजमी चाहिए। अगर यही फील्ड आपके पास होता कि स्टूडेंट की हॉबी क्या है, तो हॉबी कोई लिखे ना लिखे उसका हमें कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन रोल नंबर हमें लाजमी चाहिए। तो कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि कोई रिस्पॉन्डेंट हमें रिस्पॉन्ड ना भी करे तो खैर है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लाजमी चाहिए होती हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस ज़्यादा करना है। तो ये हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट था कि हम डेटा को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, डेटा के ऊपर प्रॉपर्टीज़ आपने कैसे सेट करनी है, डेटा की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ये चीज़ें आज आपने प्रैक्टिस करनी है। एक टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टेबल यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड या एग्जांपल आप खुद से लेके डेटा को एंटर करें और उसके ऊपर कस्टमाइजेशन की जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं या डेटा टाइप्स हैं, उनको आप यूज़ करें, प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसका टेबल बनाएंगे और मल्टीपल इसका हम फॉर्म बनाएंगे। टेबल्स को यूज़ करते हुए इसी डेटा को हम फॉर्म्स बनाएंगे जो हमें फ्रंट एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम फ्रंट एंड बजाय इसके कि हम इस टेबल की फॉर्म में डेटा एंटर करें, हम फॉर्म एक जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है उस फॉर्म के थ्रू हम डेटा एंटर कर सकते हैं। तो वो देखने में थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, आसान होता है और उसकी जो एक फील है वो बेटर आपको नज़र आती है। तो ये डेटा हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं फॉर्म्स के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर। तो थोड़ी सी आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है खुद से। आप कोई भी डेटा एलिमेंट जो है वो डिफ़ाइन करें टेबल और उसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज सेट करके आप यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीक में दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपका? आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग भी मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो MS एक्सेस के लिए भी कुछ एक दो बुक्स हैं एडिशनली, आप अगर लेना चाहो तो मैं आपको ग्रुप में वो भी शेयर कर देता हूँ। तो लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक इसका मैं आपको दे दूँ।
हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है जी, नो सर। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा डिस्कशन होती है। अल्लाह हाफिज़।